कोई भी आके कहीं भी कह देता है ये तो बांग्लादेशी है, तो घुसपैठिया है, कुछ भी कह देता है। शेरशाहवादियों को आखिर सदन में उसको बाहरी घुसपैठिया बांग्लादेशी बोला जा रहा है, तो हमारे खिलाफ आखिर क्यों नहीं कोई बात बोल रहे हैं वहाँ पे? मजाक मजाक में कह देता है अरे तुम लोग तो शेरशाहवादी हो, तुम लोग तो बांग्लादेशी हो, मोदी सरकार तुम लोग को भगाएंगे। ये जरूर वो मजाक में कहते हैं, लेकिन मन में बड़ा तकलीफ होता है कि यार ऐसी बात क्यों कहोगे यार। क्या राजनीतिक रूप से मुसलमान शेरशाहवादी फुटबॉल है? जो इधर से आता है वो खेल जाता है, ये कहता है कि बांग्लादेश शेरशाहवादी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान है, इधर आया है। ये वोट का समय आने के बाद हम लोग फुटबॉले बने जाते हैं। इधर से वो घड़का रहा है, उधर से वो घड़का रहा है। आपको हर एक बिल्डिंगों में अगर सबसे ज्यादा ठेकेदार मिलेगा तो वो यही समाज का मिलता है, लेकिन मेहनत करने में ये लोग कभी पीछे नहीं रहते, ये हम लोगों ने देखा है। वो हमारे जात की जो समस्या है, कोई कुछ भी कह जाता है, इसके पक्ष में कभी ना संसद में ना विधानसभा में कभी कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या शेरशाहवादी के बिना पूर्णिया जीत जाइएगा? इंडिया गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सीमांचल में कोई भी सीट पर बिना शेरशाहवादियों के वोट का जीत ही नहीं पाएगा। जिप्सी में जो शानदार जिप्सी लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, उस जिप्सी में एक भी टोपी दाढ़ी नेता क्यों नहीं दिखाई देता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, जब राहुल गांधी यात्रा को लेकर निकले कि वोटर अधिकार यात्रा को आएंगे, देखेंगे पास से, तो अपनी बात को कह पाएंगे, लेकिन यात्रा ही 2 घंटा में, पता नहीं पूर्णिया में क्या ऐसा मजबूरी था, इतना जल्दी यात्रा को निपटा दिया गया कि लोग अपनी बात अधूरा ही छोड़ गए। आप देख रहे हैं, ये शेरशाहवादी समाज के लोग हैं, और ये जिस जगह हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस जगह इनका घर नहीं है। भले यहाँ भी शेरशाहवादी की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन ये वहाँ बयान नहीं दे पाए, और हम लोग का पीछा, हमारी गाड़ी का पीछा करते करते ये लोग यहाँ पहुंच गए कि हमको भी हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी तक पहुंचानी है। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, शेरशाहवादी स्वाभिमान आंदोलन, और ऊपर में एडिडास, पीछे घूम जाओ भाई, पीछे में भी वही है, शेरशाहवादी लीडरशिप नहीं तो वोट नहीं। यानी कि इसमें कहीं से भी, भले दिल में राहुल गांधी है, लेकिन इसमें कांग्रेस का लोगो नहीं है, हाथ छाप का लोगो नहीं है। मतलब ये है कि जब बात शेरशाहवादी का करेंगे तो वोट हाथ छाप में जाएगा, और बात शेरशाहवादी का नहीं करेंगे तो वोट पतंग में भी जा सकता है, AIMIM, या फिर जो हमको अच्छा लगेगा, जो हमारी बात करेगा, उसमें भी वोट जा सकता है। मतलब साफ है कि ये कांग्रेस के दिए हुए नेता के पैसा का टी शर्ट नहीं है ना, सबसे बड़ा मुख्य बात। एक लाइन में ये सब भी एकदम ही बात बोले, सबका जोश ताजा हो गया। ये किसी नेता का पैसा का दिया हुआ टी शर्ट नहीं है, बल्कि सारे युवा लड़के हैं और अपने पैसे से टी शर्ट को खरीदा है भाई, नहीं? जी सर। अब उतना पैसा नहीं था कि फ्लेक्स छपा सके, इसलिए घर में देखिए 5 रुपया का कागज लिया और अपने ही हाथों से तख्ता पर लिखा हुआ। ध्यान से देखिए, क्या शेरशाहवादी के बिना पूर्णिया जीत जाइएगा? क्योंकि देश में जब बात मुसलमान की होती है तो लोगों को मुसलमान एक ही लगता है, लेकिन मुसलमान में एक बिरादरी है जिसका नाम शेरशाहवादी है, जिसका संख्या सीमांचल में सबसे अधिक है। उसके बाद आगे आप जाएंगे, जैसे कटिहार नगोचिया से आप आगे बढ़ेंगे, भागलपुर से आगे बढ़ेंगे, फिर वहां पर मुसलमान का दूसरा जाति होता है, क्योंकि मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां होती है। जिस तरह से फॉरवर्ड से तबाह है, बैकवर्ड और SC/ST हिंदू में, उसी तरह से मुसलमानों में भी अपना अलग अलग कैटेगरी है, और अलग अलग कैटेगरी अलग अलग ओहदे हैं, और अलग अलग आर्थिक के हिसाब से उनकी संपन्नता है, आजादी है, और ये लोग अपनी बात को यहाँ रखने हैं। अब आप बताइए विस्तार से क्या बात है। सीमांचल में शेरशाहवादियों की एक बहुत बड़ी संख्या है, लगभग सारे विधानसभाओं में 20,000 से लेकर 1 लाख तक आबादी है हमारी। इसके बावजूद आज तक हमारा ना कोई, पहले बहुत पहले बने थे कुछ विधायक, अभी हमारा कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, और ना होने की वजह से हमारा समुदाय एक बहुत पुराना समुदाय है और वर्षों से है। इसके बावजूद कई लोग उंगली कर देता है, जैसे अभी जी, कोई भी आके कहीं भी कह देता है ये तो बांग्लादेशी है, तो घुसपैठिया है, कुछ भी कह देता है। ये हमारे लीडरशिप नहीं होने की वजह से सब कह देता है। अटल सरकार में 1999 में शेरशाहवादियों को जो है OBC कैटेगरी में हम लोग को जोड़ा गया, और 2006 में नीतीश सरकार, यानी यहाँ भी NDA सरकार, OBC फिर बाद में EBC कैटेगरी में भी हम लोग को रखा है। तो जब 26 साल पहले हम लोग को OBC का दर्जा दिया गया है, आरक्षण में है हम लोग, तो 10-11 साल में हम लोग कहाँ से बांग्लादेश से कहाँ से उठ के आ गए। युवा लड़का बताइए कितना गहन अध्ययन किया होगा। इसकी उम्र हमको लगता है मुश्किल से 26 साल की होगी ना जी। 25 सब कितना उम्र हो रहा है? 25-26 साल की उम्र हो रही है, लेकिन इसने स्टडी किया है, ये पढ़ाई करने वाला लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, इसलिए अपने हक अधिकार की बात कर रहा है कि जब 26 साल पूर्व अटल बिहारी ने हमें OBC का दर्जा दिया, तो फिर ये 11 साल पूर्व से हमको क्यों बोला जाता है भाई? क्या राजनीतिक रूप से मुसलमान शेरशाहवादी फुटबॉल है कि जो इधर से आता है वो खेल जाता है, और गोल लगा तो ठीक है, नहीं गोल लगा तो कोई बात नहीं है। मतलब कि राजनीतिक रूप से लोगों को चुनाव बना लिया, क्योंकि आपका कोई नेता नहीं है जो आपकी बात करता है। जी। सीमांचल में और भी खान, पठान, सुजापुरी, शेख, अंसारी ऐसे भी विधायक हैं
लेकिन उनको शेरशाहवादियों से उतना मतलब है नहीं। चाहे दूसरे मुस्लिमों में दूसरे जाति का विधायक हो या फिर हिंदू विधायक हो जो इंडिया गठबंधन से है, इंडिया गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सीमांचल में कोई भी सीट पर बिना शेरशाहवादियों के वोट का जीत ही नहीं पाएगा। अब पूर्णिया में ले लीजिए, पूर्णिया विधानसभा में कम से कम 40-50 कहना चाह रहे हैं अपना जात अपना नेता। जी, अपना जात अपना वोट। मुसलमानों में जात इसलिए, जात पात तो हम लोगों में होता नहीं है मुसलमानों में ज्यादा, लेकिन जात इसलिए क्योंकि अंसारी या शेख सुरजापुरी जितने विधायक हैं वो हमारे जात की जो समस्या है, कोई कुछ भी कह जाता है, इसके पक्ष में कभी ना संसद में ना विधानसभा में कभी कोई आवाज नहीं उठाता है, कभी नहीं। आफाक आलम साहब को देखिए, इसमें कस्बा विधानसभा में 60,000 शेरशाहवादी मतदाता है, वहाँ वोटर है। बिना शेरशाहवादियों के जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता वो। तो सीमांचल में अगर जीतना है तो शेरशाहवादी को साथ रखना ही पड़ेगा। अब कस्बा के बारे में अपेक्षा होती है उसको, वो 20 साल से विधायक है आफाक आलम साहब, वो कभी तो विधानसभा में कह सकते हैं कि शेरशाहवादी बहुत पुराने ये है समुदाय है और उनको इस तरह से अपमानित करना, बांग्लादेशी, बाहरी, घुसपैठिया, ये सब कह के अपमानित करना। किसी को भी खराब लगता है यदि आप किसी को, जो वहाँ का बासिंदा है, कई लोगों से हमारी भी बातचीत होती है, वो बोलती है हमारे पास तो आजादी से पूर्व का भी दस्तावेज है। बात भी सही है भाई। अगर ऐसा है कि अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो आप उसकी जांच कराते, पेपर का जांच कराते, उसके दादा का, परदादा का, पिता का पता करते हो। अगर आपको उसके बाद उसका पता नहीं चलता नस्ल का तो आप कर सकते थे, लेकिन वाकई में ऐसा बात है कि हम लोग, आपके दादा परदादा के पास भी जमीन होगा और वो यहीं का जमीन है। 150 साल पहले राजा जो पीसी लाल है, वो आरपीसी हाई स्कूल है नागा चौक सिटी में, राज वो उससे के जमाने से पहले से उसके रैयत में थे हम लोग, बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग इनसे भी बात करें क्योंकि ये युवा है जो क्रांति ला दिए हैं। और क्रांति अगर यहाँ से लाए हैं, चिमनी बाजार से निकलकर रानी पतरा आया है, तो ये क्रांति यहाँ से दिल्ली तक भी जाना चाहिए। थोड़ा सा एक मिनट हम इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, ये जो बातें उठती है, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोग पुराने हैं, तो आप लोग के पास तो ज्यादा जमीन का होगा, पुराना होगा, बहुत पुराना, बहुत पुराना। राजनीतिक फुटबॉल आप लोग को बना दिया है। जब चुनाव आता है तब ये कहता है कि बांग्लादेशी, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान है, इधर आया है। ये वोट का समय आने के बाद हम लोग फुटबॉले बने जाते हैं। इधर से वो घड़का रहा है, उधर से वो घड़का रहा है। आप इस धरती पर, इस धरती में, हिंदुस्तान नहीं बोल रहे, इस धरती जहाँ हम लोग हैं, रानी पतरा में हम लोग हैं या पूर्णिया में हम लोग हैं, आप यहाँ पर आए थे, आपके पिताजी या दादा या परदादा? हम लोग का परदादा है। अब परदादा से लेकर यहाँ तक का जनरेशन आप खुद 50 साल का भी अभी तक हम लोग के पास जमीन भी है। हाँ, आपका खुद उम्र 50 साल हो गया होगा, 54 हो रहा है। देखिए इसका खुद 54 हो गया होगा, यकीनन इनके पिताजी का उम्र 75 होगा, और फिर उनके दादा का उम्र 100 साल जरूर होगा, फिर उसके परदादा का उम्र जो है वो 125 साल होगा। और जब प्रूफ है मेरे परदादा का भी जब प्रूफ है भाई, तो ये कौन वो लोग हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं कि ये लोग बाहर से आया हुआ है? अगर बाहर से आया है तो कागज में नहीं मिलता है तो फिर निकाल दो, तब फिर निकाल क्यों नहीं रहे हो? यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल बनकर ये रह गया। अब युवा लड़के जो है, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम इनको अब ये आवाज समझ में आया है भाई कि आप हमको यहाँ रखते भी हैं, हम मेहनत भी करते हैं। आपको हर एक बिल्डिंगों में अगर सबसे ज्यादा ठेकेदार मिलेगा तो वो यही समाज का मिलता है, लेकिन मेहनत करने में ये लोग कभी पीछे नहीं रहता। ये हम लोगों ने देखा है, जो किताबों में हमने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता, नदी के किनारे कैसे आदि मानव से हम लोग मानव बन गए, उसी तरह से हम लोगों ने आंखों से देखा है कि नहरों के किनारे बिना संसाधन का किस तरह से एक एक आवासीय इलाका बसता है ना। वो अगर किसी जानना हो तो शेरशाहवादी स्थान है कि नहीं, जिस जगह पर उसका गलत कह रहे हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग अगर 8-9-10 क्लास पढ़े हैं तो सुने होंगे, हम लोग भी पढ़े थे कि पहले आदि मानव था और वही नदी किनारे रहता था, उसी से बालू निकालता था, वहीं खाता था, वहीं पीता था, वहीं स्नान करता था, तो आदि मानव से मानव बन गया। और ये वो कौम है जो इतना मेहनत किया कि नहरों के आसपास या खेत खलिहान, क्या चाचा गलत कह रहे क्या? सही बात है ना? सही बात है। कई शेरशाहवादी बस्ती देखा है और मैक्सिमम शेरशाहवादी बस्ती देखा है वो नहर किनारे ही होता है, क्योंकि नहर का वो जमीन हुआ करता था जो बड़ा सस्ता हुआ करता था, जो जमींदार आसानी से दे दिए उसको, और वहां पर उन्होंने मेहनत किया, फसल उपजाई, और उसके बाद जो है सारे कुछ सब साधन मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे पढ़े लिखे लड़कों को तब गुस्सा होता है, तब चिढ़ बढ़ता है जब लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल। हमारे संगठन या हमारे जितने लोग हैं, इनका नाराजगी अकेले उन लोग पर नहीं है जो हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, बल्कि मुस्लिम विधायक सांसद वो लोग हैं जो बने हुए हैं हमारे वोट से, या फिर सेकुलर हिंदू विधायक सांसद जो हमारे वोट से बनते हैं और हमारी आवाज नहीं उठाते हैं, या हमारे खिलाफ जो उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके पक्ष में उनको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, उनके खिलाफ भी है। मेन इनके खिलाफ भी है। और दिक्कत थोड़ा सा इन लोगों को इस बात से भी है, जैसे आप थोड़ा सा अगर समझिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के ये मुसलमान है, इस बात का प्रामाणिकता नहीं हो रहा है, मतलब बता रहे हैं कुछ हम और क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान है, इसकी प्रामाणिकता हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनके सर पर टोपी है, ये है ना, और दाढ़ी भी है। यानी कि मुसलमानों को पहचानना है तो भाई टोपी और दाढ़ी होता है। तो अगर आप मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, अगर इनकी आबादी पूरे बिहार में 17% है, और अगर ये लोग महागठबंधन को ही वोट करते हैं, भले भाजपा के डर से ही वोट करते हो, तो उस जिप्सी में जो शानदार जिप्सी लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, उस जिप्सी में एक भी टोपी दाढ़ी नेता क्यों नहीं दिखाई देता है?
ये भी सवाल है ना अपने आप में। ये तो पार्लियामेंट में हम लोग का जो विधायक इस बात को उठाएगा। चलिए, वो हम मतलब लोग कि ही नहीं उठाने। ये आम आदमी है, लेकिन ये लड़का जरूर उठा रहा है इस बात को, है कि नहीं जी? क्योंकि ये युवा है, ये पढ़ा लिखा है, इसके अंदर बोलने की क्षमता आ गई है। और लोकतंत्र ये कहता है अगर मुंह में जवान है तो आपके पास जमीन भी होगा, और अगर मुंह में जवान नहीं है तो आपकी जमीन और आपकी बहू बेटी, आपकी स्त्री को जिस तरह से अंग्रेजों ने लूट के चला गया, जिस तरह से और किसी सम्राटों ने लूट के चला गया, उसी तरह से आप भी लूट के चले जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो, अंतिम बोलो। अंतिम यह है कि हमारे लोगों का यही मांग है। तुम बीच में आ जाओ, तुम इतने लड़के को लीड कर रहे हो, ये बड़ी बात है। ये लड़का चिमनी बाजार का है, साहबुद्दीन नाम ना, ये साहबुद्दीन नाम है। महज 26 साल अभी उम्र हुआ है, नया नया वोटर ये बना ही है। अभी पहली बार विधानसभा वोट भी करेगा नहीं? जी जी, पहली बार लोकसभा की है। लोकसभा की है, चलो ये 1-2 साल पहले बात है। पहली बार ये वोट करेगा विधानसभा का, लेकिन अपनी बातों को, अपने कौम की मजबूती को, अपने मेहनत को इतना समझ चुका है कि अब अधिकार मांगना ही पड़ेगा इनको। हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, दोस्तों में ही, चाहे वो अंसारी लोग हैं या सुरजापुरी हैं, दूसरे हैं, या ये हिंदू दोस्त ही हैं, फ्रेंड है, ऐसे मजाक में मजाक में कह देता है, अरे तुम लोग तो शेरशाहवादी हो, तुम लोग तो बांग्लादेशी हो, मोदी सरकार तुम लोग को भगाएंगे। ये जरूर वो मजाक में कहते हैं, लेकिन मन में बड़ा तकलीफ होता है कि यार ऐसी बात क्यों कहोगे यार। 11 साल से ऐसा हो रहा है। हाँ, जब उनकी सरकार आई है 15-25 में हम लोग हैं, यानी कि 11 साल में ये सुनने को बड़ा युवा लड़कों को मिल वो रहा तो टोटल तथ्यहीन बात करता है कि 11 साल में आ गया, 11 साल में आ गया। तो एक बार स्टडी कर ले कहाँ से कौन आया है। है। जी हाँ, ये एक बात कह सकते हैं कि हमारे लोगों में ना शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी जब होती है इंसान में, शिक्षा की कमी, तो उस पर धर्म हावी होता है, और धर्म जब हावी होगा तो कुछ भी करता है, और इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा आबादी ज्यादा अच्छा है, लड़का कम उम्र में काफी समझदार हो चुका है, ये अच्छी बातें कह रहा है। जब भी हम लोगों ने फील किया, जब भी आप कमजोर होते हैं तो अपने जात को आगे करते हैं, जब भी आप कमजोर होते हैं तो अपने धर्म को आगे करते हैं, और यदि आप पैसा वाला हैं तो आपके लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं होता है, सब कुछ आपके हिसाब से चलता है। यानी कि इसकी प्रमुखता सही आवाज है। जो बैनर उठा लो भाई, तुम्हारा बैनर पीछे आ रहा है, इधर आ जाओ। देखिए, अलग अलग बैनर था। आपका नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी तिजोरी, कहने का मतलब साफ है कि अगर सीमांचल में शेरशाहवादी है तो शेरशाहवादी को ही टिकट मिलना चाहिए। दूसरी बात, राहुल सर से एक प्रश्न, फिर अगला प्रश्न है, क्या शेरशाहवादियों के बिना अररिया जीत जाइएगा? बात सही है, क्योंकि आपका ये जो क्षेत्र है वहां पर जब इनकी आबादी ज्यादा है, फिर इनको उपेक्षा क्यों करते हैं आप लोग? दूसरे और मुसलमानों को टिकट देते हैं, शेरशाहवादियों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? फिर आगे यहाँ पर है, क्या शेरशाहवादियों के बिना पूर्णिया जीत जाएंगे? ये भी संभव नहीं है। क्या राहुल सर शेरशाहवादी लीडरशिप उभारिए, मतलब कि ऐसे युवा लड़कों को चांस दीजिए, या जो भी आपको लगता है। और भी कई ऐसे नेता हैं जिस नेताओं को आप चांस दीजिए। कम से कम जब इस समाज का नेता बाहर निकल कर आएगा, नेता का मतलब ही होता है कि इनके बीच का वो लड़का जिसको बोलने का क्षमता हो, जिसको समझने का क्षमता हो, जिसको लिखने का क्षमता हो, जिसको ये समझ आता हो कि हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा, तो वो यकीनन उस लड़के को, जो पार्टियों के बड़े लीडर्स होते हैं, जो पार्टी चलाते हैं, जिस पर लोग भरोसा करती है, क्योंकि पार्टी एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जुड़ते हैं, और कांग्रेस भी वो विचारधारा है। जब ये देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय की पुरानी पार्टी कांग्रेस है, और उतने 100-150 साल पुरानी पार्टी से ही तुम्हें उम्मीद है कि ये आवाज राहुल गांधी सुनेंगे, और उसके बाद कम से कम सीमांचल के लिए अच्छा लीडर। विधानसभा है जहाँ 1 लाख तक वोट है शेरशाहवादियों का, हम लोग चाहते हैं कि वहां से शेरशाहवादी लोगों को विधायक बनाया जाए, और जिससे कि हमारे जाति के खिलाफ अगर कोई उल्टी सीधी बयानबाजी करता है तो हमारी जाति का होगा, तो जरूर वो विधानसभा तक हमारी आवाज उठाएंगे कि आप किसी को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। आप लोग शेयर करिएगा, और आप भी अगर इस जाति के हैं तो यकीनन इस वीडियो को शेयर करिएगा। भले आप किसी भी जाति धर्म के हैं, फिर भी इस वीडियो को शेयर करिएगा कि आपको किस तरह का ये लोगों का प्रयास वो कैसा लगा। आप भी अपनी जाति, अपने कौम के लिए कितना सोचते हैं। एक पढ़े लिखे युवा लड़के को राजनीति में कितना आना जरूरी होता है, वो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। ताकि ये वीडियो राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 50-60 नहीं होते तो ये लड़के जरूर आपको वहाँ मिलकर ये बैनर पहुंचा देते हैं कि नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है, पहुंचा देते हैं। रफ्तार ही इतना ज्यादा था कि आप लोग बिल्कुल बोल ही नहीं पाए। ये इतना रफ्तार गया कि आम आदमी पीछे रह गए और गाड़ी से बस निकल चुका। देखिए, ये आपकी ओरिजिनल सच्चाई है। यही ओरिजिनल लड़के थे जो इंतजार कर रहे थे कई दिनों से, नहीं? क्योंकि आपका जो वीडियो आता था, कई दिनों से हम लोग इसका प्लानिंग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी पुण्य आ रहे हैं, तो हम लोग उसके सामने हम लोग वाला बात रखेंगे जो हम लोग प्लानिंग किए हैं कि शेरशाहवादियों को आखिर सदन में उसको बाहरी घुसपैठिया बांग्लादेशी बोला जा रहा है, तो हमारे खिलाफ आखिर क्यों नहीं कोई बात बोल रहे हैं वहाँ पे?
आखिर क्यों नहीं करे? तो हम लोग उसी बात को ये मतलब एक जगह करके रखे, हम लोग सब पूरा टीम बना के रखे थे कि राहुल सर आएंगे, हम लोग सिटी नाका चौक है तो वहां से हम लोग आगे रहेंगे, तो राहुल सर जैसे आएंगे तो हम लोग का पोस्टर वोस्टर देखेंगे, तो हम लोग के लिए भी बात करेंगे आगे। कब आए कब गए पता नहीं, कब गए पता ही नहीं चला। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत रफ्तार था, पता नहीं क्या मजबूरी थी। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को, महागठबंधन नेतृत्व को इस बात को मीडिया के सामने रखना चाहिए कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि मैं 2 घंटा में ही इतना बड़ा जिला, जिस जिला से 4 जिला निकला है, इसी पूर्णिया से कटिहार निकला है, इसी पूर्णिया से औरैया निकला है, इसी पूर्णिया से किशनगंज भी निकला है, आपकी यात्रा पूरा का पूरा 23 तारीख को कटिहार में घुमा और इस 24 तारीख को 7:30 बजे से यात्रा गौरा से निकलती है। महज 2 घंटा के अंदर 9:30 बजते से आपका यात्रा जहागढ़ पहुंच जाता है। बताइए इतना बड़ा जिला, इतना बड़ा प्रमंडल और 2 घंटा में आपने कैसे इस यात्रा को निपटा दिया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जो और जगह का रील्स और जगह का वीडियोस लोग देखते थे कि इस जगह पर आप मखाना किसान से बात कर रहे हैं, इस जगह लेबर से बात कर रहे हैं, इस जगह मजदूर से बात कर रहे हैं, इस जगह युवा से बात कर रहे हैं। ये युवा इतने दिन तक मेहनत के बाद इतना बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखा होगा, लेकिन ये स्लोगन अधूरा रह गया। तो बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करके उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और पूर्णिया जिला कांग्रेस नेतृत्व से हम लोग चाहेंगे कि आप इस रहस्य से पर्दा उठाइए, क्या वजह था कि 2 घंटे में इतनी बड़ी यात्रा को आप लोगों ने कैसे निपटा दिया। जय हिंद।